मई 1974 राजस्थान के एक शांत रेगिस्तान में अचानक जमीन हिलने लगी। दुनिया को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये धमाका किसी युद्ध का नहीं था। ये था भारत का एक गुप्त प्रयोग, जिसे पूरी दुनिया से छिपाकर किया गया था। इस मिशन के पीछे थीं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के कुछ सबसे गुप्त वैज्ञानिक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, दुनिया की निगरानी सैटेलाइट्स के बीच भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया कैसे? 18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के थार रेगिस्तान में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। ये जगह थी पोखरण टेस्ट रेंज। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। ना कोई शहर, ना कोई भीड़, बस गर्म हवा और रेगिस्तान की खामोशी। लेकिन इस शांत रेगिस्तान के नीचे लगभग 107 मीटर जमीन के अंदर भारत के वैज्ञानिक एक ऐसे प्रयोग की तैयारी कर रहे थे जो देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कुछ वैज्ञानिक कंप्यूटर और मशीनों के सामने बैठे थे। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर किसी की नज़र घड़ी पर थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में एक ऐसा बटन दबाया जाने वाला था जो भारत को दुनिया की परमाणु ताकतों की सूची में शामिल कर सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक विस्फोट की नहीं है। ये कहानी है एक गुप्त मिशन की, एक ऐसे फैसले की जो बेहद जोखिम भरा था, और एक ऐसी योजना की जिसे पूरी दुनिया से छिपाकर अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल ये है, भारत को ये कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इतनी बड़ी तैयारी दुनिया की निगरानी से छिपी कैसे रही? इसका जवाब हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा। 1970 का दशक, ये वो समय था जब पूरी दुनिया दो बड़े गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इन दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब था सीधी लड़ाई नहीं, लेकिन लगातार तनाव। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। नई मिसाइलें बन रही थीं, नई सैन्य तकनीक विकसित हो रही थी। लेकिन इस दौड़ का सबसे खतरनाक हिस्सा था परमाणु हथियार। एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक ही विस्फोट पूरे शहर को मिटा सकता है। दुनिया पहले ही इसका भयानक परिणाम देख चुकी थी। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए। उसके बाद दुनिया को समझ आ गया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई देशों ने इन्हें बनाना जारी रखा। 1970 तक 5 देशों के पास परमाणु हथियार थे: यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन। लेकिन भारत के पास नहीं। और यही बात भारत के लिए चिंता का कारण बन रही थी, क्योंकि एशिया में एक देश तेजी से परमाणु ताकत बन चुका था। वो देश था चीन। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। साल था 1962। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा था, और फिर अचानक दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे इतिहास में कहा जाता है साइनो इंडियन वॉर। ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। भारत को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हार ने भारत को एक कड़वी सच्चाई का एहसास कराया। देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों पर निर्भर नहीं हो सकती। नई तकनीक और वैज्ञानिक शक्ति भी जरूरी है। लेकिन असली झटका 2 साल बाद लगा। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत के सामने एक परमाणु ताकत वाला पड़ोसी था, और यही वो क्षण था जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु तकनीक पर गंभीरता से काम शुरू किया। इस मिशन की नींव रखी थी एक महान वैज्ञानिक ने, होमी जे भाभा। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये हादसा हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश। उनकी मृत्यु भारत के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी टीम के वैज्ञानिकों ने उनके काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इन वैज्ञानिकों में सबसे प्रमुख नाम था राजा रमन्ना, और यहीं से शुरू हुई भारत के पहले परमाणु परीक्षण की असली तैयारी। लेकिन ये मिशन इतना गुप्त था कि सरकार के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, क्योंकि अगर ये योजना पहले ही दुनिया के सामने आ जाती तो शायद ये परीक्षण कभी हो ही ना पाता। साल था 1972। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। देश की सुरक्षा स्थिति पर लगातार चर्चा हो रही थी। वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों ने सरकार को सुझाव दिया कि भारत को भी परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। अगर भारत परमाणु परीक्षण करता तो दुनिया के कई शक्तिशाली देश नाराज हो सकते थे, आर्थिक प्रतिबंध लग सकते थे, राजनयिक तनाव बढ़ सकता था। लेकिन अंत में
इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा, लेकिन इसे पूरी दुनिया से छिपाकर करना होगा। यहीं से शुरू हुआ भारत का एक गुप्त मिशन, स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। इस मिशन के लिए चुनी गई जगह थी पोखरण टेस्ट रेंज, राजस्थान का एक दूर दराज रेगिस्तानी इलाका। यहाँ आबादी बहुत कम थी और भारतीय सेना का नियंत्रण था, इसलिए ये जगह गुप्त परीक्षण के लिए उपयुक्त मानी गई। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास ऐसे सैटेलाइट्स थे जो जमीन पर हो रही गतिविधियों को देख सकते थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने बेहद चतुर योजना बनाई। अधिकतर काम रात में किया जाता था। उपकरणों को ट्रकों में लाया जाता था जिन पर लिखा होता था खेतों के उपकरण, ताकि किसी को शक ना हो। रेगिस्तान के अंदर लगभग 107 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। यहीं पर परमाणु उपकरण लगाया गया। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन, सुबह लगभग 8:05 वैज्ञानिक अंडरग्राउंड बंकर में तैयार थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। सभी लोग सांस रोके बैठे थे और फिर एक बटन दबाया गया। कुछ ही सेकंड बाद रेगिस्तान की जमीन के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। धरती हल्की सी कांप गई। रेत का बड़ा गुबार हवा में उठ गया। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। जब ये खबर दुनिया में फैली तो कई देश हैरान रह गए, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। इसके बाद भारत पर कई तकनीकी प्रतिबंध लगाए गए और बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाया गया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसका उद्देश्य था परमाणु तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करना। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपना वैज्ञानिक कार्यक्रम जारी रखा। 1974 का ये परीक्षण सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी थी। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत विज्ञान और तकनीक में किसी से कम नहीं। और यही वो कदम था जिसने आगे चलकर रास्ता तैयार किया, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में, जब भारत ने आधिकारिक रूप से खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। और शायद अगर 1974 में वो पहला कदम न उठाया जाता तो आज का इतिहास कुछ और ही होता।